नमस्कार। इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पे लखनऊ में और हमारे साथ हैं दिनेश यादव जी। दिनेश यादव जी इस समय आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो अब हम इसमें जानेंगे कि इनके क्या विचार हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो सबसे पहले यही बताइए कि 2024 में चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी के क्या मुख्य मुद्दे होंगे? देखिए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सबको कैसे प्रतिनिधित्व मिले। आपने देखा, कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना के सवाल को उठाया और उसको हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने देश की संसद में उठाने का काम किया। प्रियंका जी ने सड़क उठाने का काम किया। श्रीमती सोनिया जी ने महिला आरक्षण भी लाया, उसमें भी कहा कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को कैसे अवसर मिले, इसकी बात को उन्होंने पुरजोर तरीके से रखने का काम किया। और लगातार कांग्रेस पार्टी ने जिले वाइज, जोन वाइज जाति जनगणना पर बात किया है, काम किया है। अपने पिछड़े समाज के नेताओं को कहा है, अगड़े समाज के नेताओं को भी कहा है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हिस्सेदारी सबको मिले, समुचित हिस्सेदारी, जो जितनी संख्या जिसकी है उस हिसाब से मिले। ये तभी संभव है जब जाति जनगणना होगा। और हमारे पहले ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी कि सिर्फ कहती नहीं है, इसी कांग्रेस कार्यालय में जाति जनगणना को लेकर के जोन वाइज मीटिंग हुई और सबको, प्रदेश अध्यक्ष को और उनके जो कार्यकारिणी है, सबको कहा गया कि जाति जनगणना को विशेष मुद्दा रखा जाएगा। जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी है और जो लूट खसोट देश में जाई जा रही है, उसके साथ सबसे प्रमुख मुद्दा जाति जनगणना है, जिससे जो जातियां छूट गई हैं और जिनको उस अनुपात में हक नहीं मिला, जिस अनुपात हक मिलना चाहिए, इसका पुरजोर समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी। देखिए, महिला आरक्षण बिल जब आया संसद में, लोकसभा में आया, तो आपकी पार्टी ने उसका समर्थन किया, ठीक है ना। उसमें यहाँ पर बहुत सी पार्टियाँ ऐसी थीं सामाजिक न्याय की जो ये कह रही थीं कि भाई इसमें जो है वुमेन के लिए अलग से जातिगत आधार पे आरक्षण होना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी ने उस बिल का समर्थन कर दिया जिसमें इसकी व्यवस्था नहीं है। तो इस कैसे कैसे चलेगा? नहीं, आप संसद के स्पीच को उठा करके देखिए। सोनिया जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने स्वयं इस पर कहा, राहुल जी ने भी बोला था और खड़गे जी ने भी कहा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी दलित समाज से आते हैं। और आज देश के अंदर जैसे बिहार में जाति जनगणना हुआ, उसको पब्लिश किया गया। इसको 2011 में जो दस्तावेज जुटाए गए थे, उन दस्तावेजों को बार बार उसको ओपन करने के लिए हमारी पार्टी कहती रही, हमारे नेता कहते रहे हैं। और लगातार राहुल जी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चलाए थे, अब न्याय यात्रा लेकर के देश की महिला, छात्र, नौजवान, किसान, बेरोजगार के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनको न्याय कैसे मिले, इसके लिए वो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप बड़ी मुखरता से इस बात को कह रहे हैं, जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, कर्नाटक में एक बड़े मंत्री ने साफ सीधे कह दिया कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। आप ही के पार्टी के नेता हैं, सरकार भी आप ही की है। तो ये कैसे चलेगा कि एक तरफ आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कहता है भाई जातीय जनगणना होना चाहिए, हम समर्थन करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप ही की पार्टी में इस तरह का एक विचार रहेगा तो कैसे काम चलेगा? दो मत हो गए ना। नहीं, उनका व्यक्तिगत विचार रहा होगा। पार्टी के अथराइज जो पर्सन हैं आदरणीय खड़गे साहब, जी मैं बता रहा हूँ, उनका अपना व्यक्तिगत विचार रहा होगा। ये बहुत बड़ी पार्टी, देश की पार्टी है। लेकिन आदरणीय खड़गे साहब ने क्या कहा, सोनिया जी ने संसद में क्या कहा, राहुल जी संसद और बाहर क्या कर रहे हैं, प्रियंका जी क्या कर रहे हैं, जो और बड़े नेता हैं, जो जिम्मेदारी भरे पदों पर बैठे हुए हैं, और जो पार्टी का मैनिफेस्टो वो क्या कहता है, उस पर विचार किया जाता है। और वो विचारधारा की पार्टी है। देश में पिछड़े हुए लोगों की, देश में जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी, अब तो रेलवे की कोई भर्ती निकल ही नहीं रही है, आर्मी की भर्ती नहीं निकल रही थी। आर्मी में किस तरह से कर्नल ने बताया क्या सरकार ने किस तरह से नौजवानों का हक छीनने का काम किया। ये इन सारे मुद्दों को, पेंशन बताइए, जीवन भर नौकरी करेगा, रिटायर होने के बाद खाने के लिए उसके पास नहीं रहेगा। तो अच्छा ठीक है, जातीय जनगणना एक मुद्दा है, आपने बताया। इसके अलावा जैसे जो मुख्य मुद्दा यहाँ पर आजकल बड़ी चर्चा में है राम मंदिर की, तो राम मंदिर का मुद्दा आप लोग की पार्टी कहते हैं हम मुद्दा नहीं मानते हैं और भाजपा इसको बहुत मुख्य मुद्दा बना के चले। तो आप इस ऐसे केसेस में कैसे मुकाबला करेंगे भाजपा के प्रचार का अपने प्रचार से? देखिए, हम देश की जनता को समझाने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि जो सरकारें हैं वो अनपढ़ लोगों को बनाना चाहती हैं, वो शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकार को जानेंगे, अधिकार को मानेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी जो कुचक्र रच रही है, जाति धर्म
के हिसाब से चीज़ों को उस आईने से दिखा रही है। अभी आपने देखा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी जो योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, और 2 हिंदू नौजवानों को बरगला करके मुस्लिम नाम दे करके उनको 4 महीने तक उनको सजाया, दाढ़ी बढ़ाया और देश के मुसलमानों को देश के खिलाफ भड़काने की भावना भड़का करके आपस में भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम है उसको धत्ता बताते हुए धोखा देने का काम कर रहे हैं। हम भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इस भ्रम को हम दूर करने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? मान लिया आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आप जैसे मीडिया आपके साथ नहीं है, एक बड़ा मीडिया जो होता है वो आपके साथ नहीं है। छोटे मीडिया हाउसेस की बात अगर हम अपनी बात करें, हमारी अगर यूट्यूब पे चैनल पे न्यूज़ जाती है, कुछ करते हैं, तो आप ही के पार्टी के नेता उसको शेयर करना नहीं चाहते हैं। हम आपको रियलिटी बता रहे हैं। तो आप जब खुद ही बड़े मीडिया के पीछे भागते हैं और बड़ा मीडिया आपको नहीं सुन रहा, तो आप अपनी बात पहुँचाएंगे कहाँ तक? जो लिख रहा है उसको तो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पहुँचाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जितने यूट्यूबर्स हैं, छोटे चैनल्स हैं, सबको प्रश्रय देने का काम किया। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की पीसी कल हुई थी। सबका स्वागत है। जो इस देश को बचाने के लिए देश के अंदर आप देखिए कैसे रोजगार निकले, सेना में भर्ती कैसे हो, रेलवे की भर्तियां बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस बार पहली बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया था, उसी दिन पहली कैबिनेट में उन्होंने पास किया था क्लास 3 और क्लास 4 की परमानेंट भर्ती नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को कैसे विराम लगे? उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे जब कॉलेज नहीं रहेंगे, कॉलेजेस नहीं होंगे, स्कूल नहीं होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं होंगे, उनकी फीसें इतनी बढ़ा दी जाएंगी कि गरीब किसान के बच्चे जो मेहनतकश लोग थे उनके बच्चे शिक्षा नहीं ले पाएंगे। जब पेट नहीं भरेगा शिक्षा कहाँ से लेंगे? तो शिक्षा जो सस्ती होती थी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा, हम लोग आए तो 300-400 में कमरे हुआ करते थे। हाँ, पूरी फीस 800 हुआ करती थी पूरे साल की, अब 8000 हो गई है। तो ये किसके समान जमाने से हुआ है? ठीक है। तो इस पर कैसे विराम लगे? ये राहुल जी की सोच है, प्रियंका जी की सोच है, सोनिया जी की सोच है कि गरीब किसान का बेटा, मेहनत का और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले का बेटा भी कैसे शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा कम से कम, शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 चीज़ें तो कम से कम फ्री होनी चाहिए, जिससे आम आदमी तक पहुँचाई जा सके। ठीक है, धन्यवाद सर।